ओम शांति। आज 29 जून 2021 की बाबा की मुरली है। आज मीठे बाबा पूछते हैं, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। कौन सा श्रृंगार करते बाबा बच्चों का? बाबा कहते हैं कि आप सादा कपड़ा पहनो, शौक नहीं रखो, फैशन का शौक नहीं रखो। फैशन का शौक नहीं रखो। बाबा ने कहा, बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। रूहानी श्रृंगार करने आए हैं तो जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेघर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाए, यह है बेहद के रूपों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूपों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है कि 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, लेकिन वो ज्ञान के द्वारा मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं।
तुमको वहां दुख होता ही नहीं। तो अभी तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धूरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धूरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। हमारा रूहानी श्रृंगार है, उनका जिस्मानी श्रृंगार है। जिस्मानी श्रृंगार में खर्चा होता है, रूहानी श्रृंगार में कोई खर्चा नहीं, और फिर भी ब्यूटी तो रूहानी श्रृंगार की है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। कितना टाइम मनी और एनर्जी जाती है उसमें, और यहाँ टाइम मनी और एनर्जी का सेविंग होता है। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए बाबा श्रृंगार करने की मना करते हैं।
अब देखो तो दुनिया में लोगों की दृष्टि और वृत्ति इतनी विशेष है, इसलिए बाबा हमारी सेफ्टी के लिए कहते हैं कि तुम वो जिस्मानी श्रृंगार नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है, न चाहते भी लोगों की दृष्टि जाएगी। फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी रही है और इसी समय लोग देहाभिमान के वश खूबसूरती, हाँ, कि खूबसूरत बनने का ही पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए ही पैसा खर्च करते हैं। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। खूबसूरत हो तो उसके पिछाड़ी पड़ते हैं ना। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। वह गोरे बनते हैं पाउडर से। कितना मेकअप करते हैं, मेकअप से गोरे लगते, ओरिजिनली वो गोरे नहीं होते हैं। इसीलिए तो वो लोग सर्जरी कराते हैं, हीरो हीरोइन सर्जरी कराते हैं, तभी वो स्लीव एंड ट्रिम होते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। मेकअप तो कितना, घर में भी हल्का फुल्का मेकअप करते होंगे और बाहर जाएंगे तो बिना मेकअप के तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका तो चेहरा ही देखने जैसा नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है वो गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। शाहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं। गांवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई शाहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है, बाबा को पता है। मायावी नगरी है ना बंबई। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएंगे, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, न कभी रोएंगे न दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। मेरी मत पर चलेंगे तो पटरानी बनाऊंगा, तो ऑटोमेटिक श्रृंगार हो जाएगा। यह तो अच्छा है ना, पटरानी बनना तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाई स्वर्ग की महारानी बनाता हूं, और फिर भी हम याद नहीं करें। कैसा वंडर, स्वर्ग की महारानी बनाता है बाबा, पटरानी बनाता है। इसलिए अभी जिस्मानी श्रृंगार छोड़ना है। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में है, व्हाइट ड्रेस में है,
दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। क्या बात है, सोने के चम्मच से दूध पिएंगे स्वर्ग। अभी तो भले ना हम व्हाइट ड्रेस में साधारण है, लेकिन भविष्य में कितना ऊंचा पद मिलेगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। सोने की चम्मच से दूध पिएंगे, सोने की थाली में पूजन करेंगे, सोने के ऑर्नामेंट्स, सोने से श्रृंगार होगा, सोने का ताज पहनेंगे, सोने के सिंहासन होंगे, सोने के महल होंगे। यही सोने की दुनिया, ये सोने की दुनिया नहीं है। सोना मना पवित्र दुनिया, सोना और सोना, सोना। तो हम सोने की दुनिया में जाए, वो सोने की दुनिया नहीं। तो बात ही मत पूछो, है ही स्वर्ग। जरा सामने तो लाओ वो स्वर्ग की सीनरी। ड्रेस भी जो पहने हुए होंगे वो इतने हल्के फुल्के होंगे, फिर भी सोने की तारे अंदर होगी। पहुंच जाओ स्वर्ग में। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वार खुला, इसी राजपथ पर चल कर मानो अपना बसेरा। तन से यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े आगे, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
मनुष्य। ये तो बाबा कहता स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेघर हो, भारत बेघर है। बेघर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहती है। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकती। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थी, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कितना? कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष और वो एक सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते, तो कहाँ बात मैच हो रही है? घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? क्योंकि लाखों वर्ष कह दिया ना, तो ये सिद्ध ही नहीं होगा कि हर 5,000 वर्ष के बाद भगवान आते हैं इस सृष्टि पर। वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा, और उन्होंने तो एक एक युग को लाखों वर्ष कह दिया। तो अभी तो नहीं, कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। इतना हिलाओ हिलाओ लेकिन जागते ही नहीं है। तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। जगा रहे हैं लेकिन जागते नहीं तो हाय हाय करेंगे। फिर तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, वापस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है कि हम सम्मुख पढ़ रहे हैं, सम्मुख बाबा से सुन रहे हैं,
हम सम्मुख में बैठ करके बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है जो तुमको दुख देती रहती है। ये किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो, हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताए जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। जगन्नाथपुरी में जो चित्र है वो बहुत विकारी जो बने देवताए ऐसे चित्र है। अजंता इलोरा की गुफा में भी ऐसे ही चित्र है। तो बाबा कहता है विकारी बने देवताए, उसका फिर इस तरह से यादगार बनाया है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। किसमें? परिस्तान में जाने के लिए पवित्र तो बनना पड़ेगा ना, तो पवित्र बनने में हिम्मत चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़ी ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि भाई बहन बनाते हैं। भाई बहन नहीं बनाते। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है जो समझते हैं ना कि यहाँ तो भाई बहन एक दूसरे को भाई बहन कह करके बुलाते हैं। तो पता नहीं कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध लेगी, बांध रखेगी। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूर है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं होनी चाहिए।
अगर कहा मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? बाबा पूछ कि कल कोई हमारा मर जाए तो हम रोएंगे तो नहीं? और रोए तो एग्जाम में हम फेल हो गए। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो, मरने की बात करते हैं तो अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सत्युग में रोना होता ही नहीं है। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचे है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हम सबको रोने से बचाने वाले हैं तो हम कैसे रो सकते हैं? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं, पहले मगध देश कहते थे, मगध। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। मगध देश, भारत तो नाम पहला मगध देश कहता था। पहला ना राजाओ जे હતા ને એ મગધ દેશ પર રાજાઈ કરતા હતા। ચાણક્યની જે હિસ્ટ્રી બતાવી છે, ચાણક્ય થઈ ગયા, અશોક, રાજા અશોક થઈ ગયા, અશોક ચક્રવર્તીનું નામ સાંભળ્યું હશે। તો એ સમય મગધ દેશ કહેવાતો હતો ભારત, એ સદીમાં। પછી ધીરે ધીરે ભારત નામ આવ્યું। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं, बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। बाबा को सब पता है कि ब्यूटी पार्लर में जाते तो कितना खर्चा करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में ही कितना खर्चा होता है। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। अबे हमें तो नर्क की परियां नहीं बनना है ना, हमें तो स्वर्ग की परियां बनना है। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले ले वे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है।
कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता, क्योंकि मन का लगाव नहीं है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगाव से मुक्त। श्लोगन है, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्वपुरुषार्थ और सेवा के द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। हमारा आज का स्वमान है, मैं दृढ़ संकल्पधारी हूँ। मैं दृढ़ संकल्पधारी। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। कि मैं दृढ़ संकल्पधारी बन करके रहूं, तो बाबा कहता है स्वतः ही आपको देख करके अनेकों को प्रेरणा मिलेगी और वो बाबा के बच्चे बनेंगे। आज की मम्मा की विशेषता, ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य था। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा ऊंचे विचार रखो तो बाप समान बन जाएंगे।
सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। बाबा और ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। कहा स्वयं को, बाबा ने कहा स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं, देही अभिमानी बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाकर कमाई करनी, व्यस्त समय और व्यर्थ पर समय नहीं गंवाना। मैं आत्मा भाई भाई से समझकर बात करना है। ये समझकर बात करनी है कि मैं आत्मा भाई भाई। हम देवी देवता धर्म के थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही बाप है जो दुख धाम से सुख धाम के मालिक बनाते हैं। हम जितना बाप के सीमत पर चलेंगे उतना ही सुख होगा। अंदर की अशुद्धि को संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालना है। अंदर की अशुद्धि ही। तो बाबा ने कल विशेष एक बात यही कही थी, आत्मा समझ करके आत्मा से बात करना। आज बाबा ने कहा रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन कमल फूल समान बन करके रहना है, याद की यात्रा में रहना है। अभी तुमको कोई जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। बाबा आया है तुम्हारा रूहानी सतो प्रधान श्रृंगार करती, इसलिए तमो प्रधान श्रृंगार नहीं करना है। शरीर की फैशन नहीं करो, दुनिया बहुत गंदी है। बात मत पूछो कितना चलता रहता है फैशन। फैशन करेंगे तो कशिश होगी। तुमको देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानी नहीं। फिर बाबा शरीर निर्वार्थ भल कर्म करो, लेकिन बाप को याद करो। और बाबा ने क्या कहा? देहधारियों में मोह नहीं लगाना। देहधारियों में मोह नहीं लगाना है। ज्ञान श्रृंगार करके ज्ञान परी बनाते हैं। बाबा ज्ञान सुना करके ज्ञान परिया, स्वर्ग की परिया बना रहा है, कलयुग की परिया नहीं बनना है। सबको घर का रास्ता बताना है, याद की यात्रा में रहना है। सच्ची सच्ची यात्रा यही है जो बाप सिखलाते हैं। बाबा कहता है तुम सबको बाप की याद में रहेंगे तो बंधन से संबंध में बदल जाएंगे। हाँ, फिर बाबा ने कहा तुम सबको रोने से बचाने वाले हो, फिर तुम कैसे रो सकते हो? तुम कैसे रोएंगे? अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। ऐसा आ जाए तो फिर हम बाबा ही बन जाएंगे। हम बाबा ही बन जाए। हम बाप बनना तो हमें बाप समान ही है, लक्ष्य तो यही है हमारा। ये सबसे बड़ी बात है दीदी।
मोह कि जीत बनना। अपने करीबी शरीर छोड़े तो फिर वो बोलना आसान है लेकिन बनना आसान नहीं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बने हैं। हाँ दीदी वो तो है, तभी तो एग्जाम्पल है दीदी। बाबा अव्यक्त हुए तभी निर्मल शांता दादी की आंख में एक आंसू नहीं, एक आंसू नहीं। फिर हमारी इला बहन, हाँ इला बहन, बिल्कुल इला बहन की आंख में एक आंसू नहीं जब घनश्याम भाई गए। सबको वंडर लगता था और ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वहां भी जब आए तो वहां भी एक आंसू नहीं। और जैसे बाबा ने उनको, ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा ने उनको शक्तिशाली बना दिया, शिव शक्ति बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे और भी आंखों के सामने देखे हुए एग्जाम्पल है जो एक आंसू भी नहीं आंख में। चाहे माँ बाप गए, ये एक अभी बहने हमारे ग्रुप सेंटर में बहने हैं, उनके लौकिक माता पिता गए, उनकी आंख में आंसू नहीं था। तो बाबा जब एक दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा शक्ति तो भरता है। ओम शांति।